दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप एक बिल्ली को चलते प्लेन से भी फेंक दोगे तो भी उसे कुछ नहीं होगा। और क्या आपको पता है कि स्पेस में नासा के दो ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं कि जिनका नाम है टॉम एंड जेरी। और क्या आपको पता है कि वैम्पायर्स विटामिन डी के लिए हमारा खून पीते हैं। और वो सवाल कि जिसका जवाब हम बचपन से ही ढूंढते आए हैं कि पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब भी अब साइंटिस्ट को मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अनबिलीवेबल और अननोन फैक्ट्स की इस वीडियो में बौछार होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम सब हर्मिंग बर्ड के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर्मिंग बर्ड अपने पंखों को उल्टी दिशा में फैलाकर पीछे की ओर उड़ता है, यानी कि बाकी बर्ड से उल्टी तरफ अपने पंखों को फैलाता है और पीछे की ओर उड़ता है। और क्या आपको पता है कि हमिंग बर्ड जो होता है वो 1 सेकंड में अपने पंखों को लगभग 80 बार तक फड़फड़ा सकता है, यानी कि 1 सेकंड में कि जहाँ एक चुटकी भी नहीं बचती, उस 1 सेकंड में हमिंग बर्ड अपने पंखों को 80 बार तक फड़फड़ा सकता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपके सामने 2 कांच के ग्लास हैं, एक में है एकदम फ्रीज में से निकाला हुआ ठंडा पानी और दूसरी तरफ है नॉर्मल पानी, तो फ्रेंड्स, अगर आप उस दोनों पानी को गर्म करेंगे, एक तरफ फ्रीज में से निकाला हुआ ठंडा पानी और दूसरी तरफ नॉर्मल पानी, नॉर्मल टेम्परेचर वाला, तो दोनों में से कौन जल्दी से गर्म होगा? अब आपका जवाब मुझे पता है कि आप कहेंगे कि जो नॉर्मल पानी है वो ठंडे पानी के मुकाबले जल्दी से गर्म होगा, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, नॉर्मल पानी के मुकाबले जो ठंडा पानी होता है वो और भी तेजी से गर्म होता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक कांच की जो बॉल होती है वो रबर की बॉल के मुकाबले ज़्यादा उछलती है, यानी कि अगर आप एक तरफ कांच की बॉल लो और दूसरी तरफ रबर की एक बॉल लो, और अगर आप दोनों को सेम हाइट से ज़मीन पर फेंकेंगे तो कांच की जो बॉल है वो ज़्यादा बाउंस होगी रबर के बॉल के मुकाबले। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप सब ओपनर के बारे में तो जानते ही होंगे। नहीं, रोहित शर्मा नहीं, वो सोडा कैन वाला ओपनर, कि जिससे हम सोडा कैन को खोलते हैं, सोडा के कैप को। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जब पहला सोडा कैन इन्वेंट हुआ था, यानी कि पहले सोडा कैन का आविष्कार हुआ, उसके 48 साल बाद, यानी कि 48 ईयर्स के बाद ओपनर का आविष्कार हुआ। यानी कि जब पहली सोडा कैन बनाई गई थी, तब से 48 साल तक लोग अपने हाथ से या किसी औजार से सोडा बोतल के जो कैप होते हैं उनको खोलते थे, और उसमें कई बार उन्हें चोट लग जाती थी तो कई बार बोतल टूट जाती थी। तो इसलिए 48 साल बाद ओपनर का आविष्कार हुआ, और तब से अब आज तक हम सोडा कैंस के जो बोतल का जो कैप होता है उसे खोलने के लिए हम ओपनर्स का यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर कुल 14 यानी कि 14 पेड़ ऐसे हैं कि जो जीसस की जन्म से पहले से इस पृथ्वी पर हैं। यानी कि आज भी ऐसे 14 पेड़ बचे हैं कि जो जीसस के जन्म से भी पहले से इस पृथ्वी पर हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप सबको वो 9/11 वाला हमला तो याद ही होगा, जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के व्हाइट हाउस पर बम गिराया था और हज़ारों लोगों की जान गई थी और अमेरिका को बहुत ही नुकसान हुआ था। और उस वक्त पूरे वर्ल्ड में से हज़ारों लाखों लोगों ने अमेरिका को करोड़ों रुपए डोनेट किए थे उस नुकसान की भरपाई करने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि अफ्रीका में एक आदिवासी जाति रहती है, मसाई। ये जो मसाई आदिवासी ट्राइब है, तो जब ये मसाई ट्राइब वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उन्हें जब ये पता चला कि अमेरिका पर ऐसा हमला हुआ है और
हज़ारों लोग मरे हैं और अमेरिका को बहुत ही नुकसान हुआ है। जब ये बात उन मसाई ट्राइब वाले लोगों को पता चली तो उन्हें लगा कि उन्हें भी कुछ डोनेट करना है। तब उन्होंने क्या किया, वो फाइनेंशियली तो उतने अच्छे नहीं थे कि वो पैसे डोनेट कर सके। तो मसाई ट्राइब वालों ने अपनी तरफ से 14 गाय यानी कि 14 काउस को अमेरिका को डोनेट कर दिया और अमेरिका ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि अमेरिका की जो पूरी दुनिया में अपनी सुपर पावर का परचम हर वक्त लहराता रहता है, उस अमेरिका को, उस यूएसए को 14 गाय डोनेट कर देना यानी कि 14 गाय दान में देना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो है उनमें जो अंगूठियाँ हैं वो किनकी हैं? दोस्तों, ये उन लोगों की रिंग्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी लोग मरे थे उनमें से जितने लोगों ने अपनी एंगेजमेंट रिंग्स पहनी थी और उन सभी को निकाल लिया गया था और उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके उनकी ये फोटो इसलिए ली गई ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कितने परिवार अलग हो गए थे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने ग्रेफिन एरोजेल नाम का एक मटेरियल बनाया है और अमेजिंग बात तो ये है कि ये मटेरियल हवा से भी 7 गुना हल्का है। यानी कि इसका जो वजन है वो हवा से 7 गुना कम है। यानी कि एक हवा जो होती है वो भी इस मटेरियल से 7 गुना ज़्यादा भारी है। और फ्रेंड्स, आप इस फोटो में देख सकते हो कि उस मटेरियल को एक चेरी का जो पौधा होता है उसके फूल के ऊपर रखा गया है। ये कोई नकली फूल नहीं, ये असली फूल है और ये मटेरियल उन फूल के ऊपर रखा गया है, फिर भी वो आसानी से बैलेंस्ड है वहाँ पे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सबको वो वैम्पायर वाली कहानी तो याद होगी जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई वैम्पायर्स जैसे जीव होते हैं हमारे जैसे, जो हम इंसानों का खून पी लेते हैं, वो दिन में नहीं आ सकते। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरी कहानी है तो हमारे जो इंटेलिजेंस जो साइंटिस्ट भाई बहन है उन्होंने क्या किया कि इस स्टोरी पर से भी एक ऐसी थियरी बना दी, इस स्टोरी पर भी उन्होंने रिसर्च किया और ये पता लगा लिया कि वैम्पायर्स हमारा खून क्यों पीते हैं। दोस्तों, साइंटिस्ट का कहना है कि क्योंकि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उसे विटामिन डी की ज़रूरत होती है और विटामिन डी लेने के लिए वो हमारे खून को पीते हैं। यानी कि ये बहुत ही कमाल की बात है कि एक स्टोरी को लेकर साइंटिस्ट ने इतना बड़ा रिसर्च कर लिया कि वैम्पायर्स क्यों हमारा खून पीते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम सब फिंगरप्रिंट के बारे में तो जानते ही हैं कि सभी इंसानों की फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं और इसी वजह से हमारा फिंगरप्रिंट की वजह से हमारी आइडेंटिफाई हमें किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह लायंस को भी कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? जैसे हम इंसानों में फिंगरप्रिंट्स अलग होती हैं, उसी तरह शेरों में क्या होता है कि उनका जो नाक होता है, उनके नीचे वो उनकी थोड़ी मूछें होती है, वो जो बाल होते हैं, उन बालों के बीच में जो छोटे छोटे काले डॉट्स, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे काले डॉट्स होते हैं वो सभी शेरों में अलग होते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी शेर हैं उन सब में ये डॉट्स अलग अलग होते हैं। यानी कि जिस तरह फिंगरप्रिंट से हमारी आइडेंटिफाई हमें किया जा सकता है, उसी तरह उन ब्लैक डॉट से शेरों को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्पेस में नासा के 2 ऐसे सैटेलाइट्स भी हैं कि जो पृथ्वी के आसपास घूमते समय एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं, कभी पहला आगे तो कभी दूसरा आगे, इस तरह वो एक दूसरे का पीछा करते हैं और नासा ने उनको नाम दिया है टॉम एंड जेरी।
फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है ये एक ब्लू व्हेल का हार्ट है। दोस्तों हाँ, ये एक ब्लू व्हेल का हार्ट है। और इस इमेज को देखकर भी अगर आपको उसका जो साइज है अगर उसका अंदाजा नहीं हुआ तो कॉर्नर में देखिए, आप एक इंसान को देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू व्हेल का हार्ट एक इंसान से कितना बड़ा है। उस हार्ट में जो पाइप्स हैं उन पाइप्स में से ही एक पूरा इंसान अंदर जा सकता है और बाहर भी आ सकता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर सोचिए कि अगर ब्लू व्हेल का हार्ट ही इंसान से इतना बड़ा है तो एक ब्लू व्हेल अगर सामने आ जाए तो वो कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, अब बारी है हमारे फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, एक सवाल कि जिसका जवाब हम बचपन से ही ढूंढ रहे हैं, जिसका जवाब हमें आज तक नहीं मिला कि पहले कौन आया था, मुर्गी या अंडा। अब आप सोचते हो कि पहले अंडा आया तो फिर दिमाग में आता है कि अंडा तो मुर्गी में से आता है। आप सोचते हो पहले मुर्गी आई तो फिर दिमाग में आता है कि मुर्गी तो अंडे में से आती है। यानी कि इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिल पाया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब साइंटिस्ट को इसका जवाब मिल चुका है। दोस्तों, अंडा और मुर्गी इन दोनों में से जो सबसे पहले आया वो है मुर्गी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मुर्गी आई थी, फिर अंडा आया। अब आप मुझे पूछोगे कि ये कैसे, मतलब तुम ये कैसे कह सकते हो, साइंटिस्ट ये कैसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अंडे में प्रोटीन होता है। अंडे का जो बाहर का सेल होता है, अंडे का जो बाहरी कवच होता है वो प्रोटीन से बना होता है। और जिस प्रोटीन से वो बाहरी कवच, बाहरी सेल बना होता है, उस तरह का प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के पेट में ही जनरेट हो सकता है। यानी कि वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के पेट में ही मैन्युफैक्चर होता है और कहीं नहीं मिलता। यानी कि फ्रेंड्स, पहले मुर्गी आई तभी अंडा आया, क्योंकि अंडे का जो बाहरी कवच है प्रोटीन का, वो प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के पेट में ही पैदा हो सकता है। यानी कि इस सवाल का आंसर साइंटिस्ट ने यही दिया है कि पहले मुर्गी ही आई होगी और जीवों के साथ और जीवों की तरह मुर्गी ही आई होगी और फिर अंडा आया होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ना ही सब्सक्राइब करने को कह रहा हूँ ना ही लाइक करने को। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली तक ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे हो तो और लोगों को भी इस फैक्ट के बारे में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और ऐसे ही नॉलेजेबल और अनबिलीवेबल फैक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।